सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गोलकोंडा एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शंस लिमिटेड के विषय में कि ये जो स्टॉक है लगभग 10 रुपए का पेनी स्टॉक है और वो भी एल्युमिनियम सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी का है। तो आज हम लोग जानते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी को। वो एक एल्युमिनियम कंपनी है, ठीक है, जो एल्युमिनियम से जुड़ी हुई काम करती है, बनाती है। तो उसी तरह से ये जो कंपनी ये भी उसी की कंपनी, लेकिन ये पेनी स्टॉक, ये जो पेनी स्टॉक है, बिजनेस जो करती है एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन का काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो 5 करोड़ 14 लाख का है, ठीक है। 5 करोड़ 14 लाख की ये कंपनी है और करंट प्राइस 9 रुपये 76 पैसे चल रहा है। हालांकि कंपनी में तेजी है, 1.24% की तेजी है और हाई जो लगाया 16 रुपये 10 पैसे का और लो जो लगाया 7 रुपये 84 पैसे का। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड कैसे देगी? कंपनी पेनी स्टॉक है, फेस वैल्यू का देखा जाए 10 रुपए का है, प्लेस कोई भी नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी पिटोसिस और 5 है, तो यही पता चला कंपनी एक इन्वेस्टमेंट क्या लेकर पेनी स्टॉक जो होते हैं मल्टी बैग स्टॉक्स होते हैं। अगर इसका फंडामेंटल अच्छे तो हमें खरीद के रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और ये जो कंपनी का पिटोसिस और 5 है, बहुत अच्छा बात है। कंपनी का कोई भी सर प्लेज नहीं, गिरवी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और फेस वैल्यू 10 का, ये भी अच्छी बात है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है बस, और कंपनी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिले, यही बात है। तो कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक है। और देखा जाए प्रॉफिट पिछले 3 साल का तो 29.1%, एक पेनी स्टॉक के तौर पर प्रॉफिट बहुत शानदार है। और पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट भी देखा जाए तो 54.6% का है, ठीक है। तो ये ठीक है। और पेनी स्टॉक का एनआरओसी एनआरओई नहीं देखा जाता है। अब बुक वैल्यू से नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी में पोटेंशियल है कि अपने बुक वैल्यू के ऊपर ही जाएगी, ठीक है। और सेल ग्रोथ देखा जाए 3 साल का तो नेगेटिव में है। क्वार्टर यहाँ पे क्वार्टरली सेल ग्रोथ भी नेगेटिव में है, लेकिन तभी कंपनी प्रॉफिट में। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर कंपनी के हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि मार्च 2024 में 2 करोड़ 85 लाख का यहाँ पे रिजर्व थे। इस बार कितना? 2 करोड़ 91 लाख का, ठीक है। तो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है और कर्ज मात्र 2500 रुपये, ठीक है। मात्र कंपनी का 2500 रुपये का ये बताया जा रहा है, ठीक है, ना के बराबर। तो यही बताया जा रहा है। तो ओवरऑल जान लीजिए कि कंपनी का जो यहाँ पर एसेट कितना है, 2500 बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ठीक ठाक नहीं दिया गया है करोड़। 2500 करोड़ है कि 2 करोड़ 50 लाख का, यही है, ठीक है, कर्ज। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 2508 करोड़ का यहाँ पर टोटल एसेट है, ये बोला जा रहा है। इस कंपनी डेटा थोड़ा सा मिसिंग टाइप का यहाँ पर लग रहा है, लेकिन कम इससे यहाँ पता चलता है कंपनी का। देखिए सेल, तो पिछले साल कंपनी का सेल हुआ था 30 लाख का, इस बार हुआ था 27 लाख का। कंपनी का सेल बढ़ा है। और पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 1 करोड़ 44 लाख का, और इस बार है 6 लाख का। तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा है, प्रॉफिट घटा है प्लस पॉजिटिव रहा है, माइनस में नहीं है, बढ़ा भी नहीं है, माइनस में नहीं रहा, पॉजिटिव में रहा, लेकिन कम हुआ है। सेल में भी गिरावट तो हुई है, लेकिन पेनी स्टॉक है, कुछ ना कुछ कम बेसी तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखते हैं कंपनी क्वार्टरली कैसे परफॉर्म कंपनी कर रही है। तो सेल इस बार का नेगेटिव में था, ठीक है, और प्रॉफिट भी इस बार नेगेटिव में था, ठीक है। लेकिन अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए कंपनी प्रॉफिट में था। प्रॉफिट यहाँ पे 6 लाख का प्रॉफिट था कंपनी को, ठीक है, ईयरली बेसिस पर। अगर हम लोग देखें हिस्सेदारी की बात करें तो प्रमोटर्स पास एक भी हिस्सेदारी है ही नहीं, डीआई के पास 0.01% हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल एक पेनी स्टॉक है और कुछ ना कुछ कमी होती है। पेनी स्टॉक सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है कि प्रमोटर्स पास होल्डिंग, और इस बार क्वार्टरली रिजल्ट में नेगेटिव में आया, लेकिन तभी कंपनी पॉजिटिव में आई, ठीक है। तो ओवरऑल जान लीजिए कि अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी को क्या पता कि ये आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सके। हालांकि पेनी स्टॉक जो होते हैं वो आपके पैसे बहुत कम समय में डबल ट्रिपल कर देते हैं, और जो आपको बैंक भी न कर सकता है, ठीक है। अगर इस कंपनी को टेक्निकली बाय करें देख सकते हैं कंपनी अच्छी खासी गिरावट तो होती ही रही है हमेशा के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो इस जो स्टॉक ये स्टॉक है, इस जोन से पहले भी यहाँ सपोर्ट लिया है, इसलिए हमें इसी जोन को इस्तेमाल करके हम लोग को बाय का सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पहले देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है। इसीलिए जब भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, तभी हम लोग बाय का सोच सकते हैं। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर जब भी बनाएगा इसके ऊपर सोचेंगे, ठीक है। 11 रुपए का ऑप्शन, 11 रुपए आने दीजिए, तब हम लोग यहाँ बाय करने सोचेंगे। इसको जब क्रॉस करेगा तब, उससे पहले बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। हालांकि कंपनी फंडामेंटल सुधार सकते हैं, कंपनी पॉजिटिव में प्रॉफिट में ही है, नो डाउट। लेकिन अगर आप इसे रखते हैं तो कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। पेनी स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं, ठीक है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।